good morning students. How are you? We hope all of you are fit and fine and enjoying our YouTube channel and lecture series. जैसा कि बेटा आप सबको पता है कि हम 12th फिजिक्स का रे ऑप्टिक्स चैप्टर स्टडी कर रहे हैं और जो हमारा लास्ट लेक्चर था वो था हमारा रिफ्रैक्शन का बेसिक्स। लास्ट लेक्चर में बेटा हमने क्या सीखा है, रिफ्रैक्शन क्या होता है और रिफ्रैक्शन के अंदर हम एक कांस्टेंट टर्म यूज करते हैं जो हमें किसी भी मीडियम का कितना डेंसर है वो बताएगा, वो कहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और उसके बाद हमने स्टडी किया स्नेल्स लॉ। अब बेटा अब हम उनका यूज करके आज हम नेक्स्ट लेक्चर अपलोड कर रहे हैं या हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक आज हमारा क्या रहने वाला है, एक ग्लास स्लैब है। ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन कैसे होता है वो देखेंगे आज। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पिक्चर बनाते हैं ग्लास स्लैब की। ग्लास स्लैब ऐसे समझो, ये हमारे पास एक ग्लास स्लैब है, ये हमारे पास टी थिकनेस का, कितनी थिकनेस बेटा, टी थिकनेस का ग्लास स्लैब है। अगर ये बेटा ग्लास का स्लैब है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और होगा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसको डिफाइन करता है, डेंसर, कि मीडियम कितना डेंसर है। तो ये बेटा ये मीडियम हमारा ग्लास है, ग्लास हमारा क्या होता है, ज्यादा डेंसर। ज्यादा डेंसर है तो हम इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 मान लेते हैं, जो बाहर एयर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, और μ2 क्या है, μ1 से बड़ा है। अब हमारे पास एक लाइट फॉल हो रही है जिसको हम कह रहे हैं इंसिडेंट रे। एक लाइट फॉल हो रही है जो हमारे पास क्या है, इंसिडेंट रे या इंसिडेंट लाइट कहेंगे इसको। ये हमारे पास क्या है बेटा, इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट रे कह लो चाहे लाइट। अब ये जो बेटा लाइट फॉल हुई ये एक्चुअल में कहाँ जानी चाहिए, सीधा, मीन्स जो लाइट फॉल हो रही है वो एक्चुअल पाथ उसका कैसा होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन। तो ये बेटा एक्चुअल में जो होना चाहिए। लेकिन क्या होगा, जिस पॉइंट पर फॉल हो रही है अगर हम उस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करें, परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो बेटा यहां पर किस एंगल पर फॉल हुई है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। जाना कहां चाहिए, स्ट्रेट। लेकिन जब भी लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी, जैसा हमने कल के लास्ट टॉपिक में पढ़ा था, रेयर से डेंसर में जाएगी बेटा नॉर्मल की साइड बैंड हो जाती है। तो नॉर्मल की साइड बैंड होगी, मान लो ये नॉर्मल की साइड बैंड होगी, तो एंगल हमेशा कहां से हमें मेजर करना है, नॉर्मल से। तो ये एंगल क्या होगा बेटा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। पहली बार इंसिडेंट हुई है तो हम इसको कह रहे हैं I1 और R1 पहली बार रिफ्रैक्ट हुई है R1। अब देखिए यही लाइट दोबारा से फिर से इंटरफेस के ऊपर फॉल होगी, क्योंकि बेटा यहां से जब लाइट एंटर करेगी तो एक इंटरफेस ये है और एक इंटरफेस ये है। मीन्स एक पॉइंट या एक सरफेस वो है जिससे मीडियम चेंज होगा और एक पॉइंट ये है जहां पर मीडियम दोबारा से चेंज होगा। अब देखो बेटा अगर हम इसके ऊपर यहां पर फिर से नॉर्मल ड्रॉ करें तो ये लाइट अब क्या है, इंसिडेंट। ये लाइट अब इसके ऊपर बेटा फॉल हो रही है, फॉल हो रही है। एक बार इंसिडेंस यहां हुई, दोबारा से इंसिडेंस हो रही है, इसलिए हम इस एंगल का नाम क्या रख रहे हैं, I2। एक सेकेंड माइक चेक, ठीक है, ये क्या है हमारा एंगल I2। अब बेटा एंगल I2 है, इस लाइट को एक्चुअल में कहां जाना चाहिए, सीधा। लेकिन अब डेंसर से कहां आ रही है, रेयर में। डेंसर से रेयर में जब भी लाइट आएगी, लाइट अपने पाथ से, ये हम कहें नॉर्मल से अवे, तो नॉर्मल से अवे होगी तो बेटा ये ऐसे चली जाएगी, ऐसे चली जाएगी, ऐसे चली जाएगी। अगर और इसको अच्छे से ड्रॉ करें तो ये पहले वाली की पैरेलल हो जाएगी, जो हमने पहले लाइट ड्रॉ की है उसकी क्या हो जाएगी, पैरेलल। तो इस एक्सपेरिमेंट में कह लो, अगर हम रियल लाइफ में करें तो ये एक्सपेरिमेंट भी बेटा, तो इस एक्सपेरिमेंट में इस फिनोमिना में कितनी बार रिफ्रैक्शन हुआ है, 2 बार। एक बार हमने जो लाइट इंसिडेंट हुई, I1 इंसिडेंस एंगल, R1 एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, I2 एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये क्या होगा, R2 एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो बेटा इस टॉपिक के अंदर हमें दो पॉइंट्स प्रूफ करने हैं। पहला पॉइंट ये प्रूफ करना है कि ये हमारी क्या थी, इंसिडेंट, और ये हमारी क्या है, रिफ्रैक्टेड। ये हमारी क्या है, रिफ्रैक्टेड। रिफ्रैक्टेड किससे, एक ग्लास स्लैब से। तो ये बात प्रूफ करनी है कि ये दोनों लाइट आपस में पैरेलल है। पहला पॉइंट हमें क्या प्रूफ करना है इस टॉपिक में, कि जो इंसिडेंट लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करनी चाहिए थी, लेकिन गई कहाँ है, थोड़ा सा अपने पाथ से दूर हट गई है। तो लेकिन एक्चुअल में वो दोनों है क्या, पैरेलल। तो पहली बात तो बेटा ये प्रूफ करनी है। दूसरी बात हमें ये देखना है कि कितना दूर हट गई है, मीन्स ये डिस्टेंस कितना है। इसको हम कहेंगे बेटा लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या कहेंगे, लेटरल डिस्प्लेसमेंट।
इस टॉपिक में बेटा हमें यही दो बातें प्रूफ करनी है। अब देखिए हम इन दो बातों को प्रूफ कैसे करेंगे। सिंपली पहले ऐसे समझिए, ये हमारे पास दो पैरेलल लाइन है, ये हमारे पास एक लाइन है, और ये हमारा क्या है बेटा नॉर्मल इस पॉइंट पर, और ये नॉर्मल इस पॉइंट पर। ये एंगल 1 है तो ये एंगल भी क्या आएगा बेटा 1, ये 1 है तो ये भी क्या आएगा 1। अभी मैं रिफ्रैक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, सिंपली मैथमेटिक्स। ये 1 है तो बेटा ये भी क्या आएगा 1। मीन्स अगर कोई दूसरी लाइन नॉर्मल के साथ, ये मान लो ये एंगल 2 है, अगर बेटा ऐसा हो जाता है कि 1 और 2 इक्वल हो, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, मीन्स इस लाइंस के परपेंडिकुलर से दोनों का एंगल सेम है, तो बेटा ये दोनों लाइंस क्या है पैरेलल। ये मैथमेटिक्स हम यूज करेंगे। हमने 1 किसको माना है इस एंगल को, तो ये एंगल हमारे पास क्या है एंगल I1, और 2 कौन सा है नॉर्मल के साथ ये वाला एंगल, ये एंगल हमारा कौन सा है R2। मीन्स आज के हमें इस टॉपिक में पैरेलल लाइन प्रूफ करने के लिए हम ये बात प्रूफ करेंगे। ठीक है, ये बात प्रूफ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा करने से दो लाइंस पैरेलल हो जाती है। तो बेटा स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्शन का कोई भी टॉपिक है, आपको स्टार्टिंग कहां से करनी है स्नेल्स लॉ से। ये चीज ध्यान रखनी है, कहां से करनी है स्नेल्स लॉ। अगर बेटा हम इस पॉइंट पर स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो स्नेल्स लॉ कल हमने स्टडी किया, क्या स्नेल्स लॉ हमें क्या क्या बता रहा था कि जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उस मीडियम में कौन सा एंगल बना है उसका साइन। तो अगर बेटा हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर कौन सा मीडियम है μ1, एंगल क्या बन रहा है साइन I1, किसके इक्वल होगा दूसरे के। ये बेटा कौन सा मीडियम है μ2, यहाँ पर एंगल कौन सा बन रहा है साइन R1। ठीक है, अब दोबारा से यहाँ अप्लाई करो। अगर हम यहाँ स्नेल्स लॉ अप्लाई करें तो ऊपर बेटा कौन सा मीडियम है μ2, एंगल क्या है I2, तो हम क्या लिखेंगे μ2 साइन I2 इक्वल टू, यहां अगर μ1 है एयर है तो यहां भी μ1 एयर है, तो क्या आ जाएगा μ1 साइन R। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 को बेटा मैं पलट के लिख रहा हूं, क्या था μ2 साइन R1 इज इक्वल टू μ1 साइन I1। अब इन दोनों को डिवाइड कर दें, μ1 से बेटा μ1 कट जाएगा, μ2 से μ2। एक और चीज देखो, यहां से R1 और I2 दो पैरेलल लाइन है, क्या है दो हमारे पास पैरेलल लाइन है। ये एंगल है, एक हमारे पास ये एंगल है और एक ये एंगल है। क्या बेटा ये एंगल R1 है, ये एंगल I2 है, तो ये एंगल हमेशा क्या होते हैं इक्वल। अगर इक्वल एंगल है बेटा तो साइन R1 और साइन I2 दोनों बराबर है, कैंसिल हो जाएंगे, तो ये ऊपर जाएगा साइन I1 इक्वल टू साइन R2। अगर बेटा दोनों की वैल्यूज साइन की वैल्यूज सेम है तो एंगल भी हमारे पास क्या है इक्वल। तो यही बात हमें प्रूफ करनी थी और यही बात हमने प्रूफ कर दी। तो सिर्फ आपको जब भी दो लाइंस को रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन हो रहा है पैरेलल प्रूफ करना है, तो सिर्फ ये बात प्रूफ करनी है ये एंगल इसके इक्वल है। ये क्यों है वो अभी हमने डिस्कस किया थोड़ी देर पहले। तो बेटा हमारा पहला पार्ट हो गया। अब हम सेकंड पार्ट में हमें क्या देखना है, सेकंड पार्ट में हमारा टारगेट ये है कि हम ये देखना चाह रहे हैं यहां से लाइट फॉल हो रही थी, ये लाइट फॉल हुई, एक्चुअल में ऐसे जानी चाहिए थी, गई कहां ऐसे। मींस इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला बेटा जो डिस्टेंस है ना, ये क्या है कि कितना अपने रास्ते से दूर हट गई है, इसको क्या बोले बेटा लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये हम कैसे करें, ऐसे कर लें, यहां से हम इसके ऊपर परपेंडिकुलर, मींस ये क्या है परपेंडिकुलर, इसका नाम रख देते हैं ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, ऐसा नाम रख दिया। ठीक है, अब एक चीज देखो, ये लाइट सीधा जानी चाहिए थी, गई कहां है इस साइड, तो ये क्या बेटा कितने एंगल से डेविएट हो गई। इस एंगल को हम क्या बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन मतलब कितने एंगल से अपने एक्चुअल पाथ से दूर हट गई है, कितना डेविएट हो गई, तो ये क्या बेटा एंगल ऑफ डेविएशन। अगर हम ये निकालना है बेटा, हमें हमारा मेन टारगेट क्या है CD की वैल्यू निकालना। CD की वैल्यू हम निकाल देंगे, यही हमारा क्या है लेटरल डिस्प्लेसमेंट की बॉडी अपने एक्चुअल जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही थी उससे कितना साइड में हट के मूव कर रही है, कितना उसके पैरेलल मूव कर रही है, ये हमारा टारगेट है।
एक चीज देखो बेटा, इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, इस ट्रायंगल से। ट्रायंगल हमारी कौन सी है, ए सी डी। ट्रायंगल हमारी कौन सी बेटा, ट्रायंगल ए सी डी। ए सी डी ट्रायंगल में देखें तो डेल्टा, साइन डेल्टा। तो साइन डेल्टा बेटा क्या आएगा, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। ये हमारा बेस है, ये हमारा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, सी डी। हाइपोटेनियस क्या हो गया, ए सी। ए सी हमें क्या निकालना है, सी डी। तो बेटा हम सी डी को एक साइड कर लेते हैं, ए सी साइन डेल्टा। अब इसमें ये देखो ए सी, क्या हमें ए सी पता है, क्या हमें बेटा इस ए सी की वैल्यू पता है, नहीं पता। अगर हम किसी भी तरीके से ए सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं तो हम इस इक्वेशन में रख देंगे और हमारा जो हमारा टारगेट है, जो हमें डिराइव करना है, वो बेटा हमारा निकल जाएगा। ठीक है, तो अब देखो कैसे करें। ए सी इस ट्रायंगल में आ रहा है, ए सी बेटा इस ट्रायंगल में आ रहा है, और ये हमें पता है ये साइड कितना है, डी। तो हमें क्या क्या पता है, एक तो बेटा हमें ये परपेंडिकुलर, एक तो हमें बेस पता है, एक हमें ये निकालना है। तो बेस क्या है हमारे पास, ए बी, बाई में हाइपोटेनियस क्या है, ए सी। तो बेस बाई हाइपोटेनियस कोस थीटा, और यहां पर हमारा जो थीटा है वो क्या है, R1। ये क्या है बेटा, R1, तो कोस R1। तो यहां से इसमें क्या चाहिए, AC। अगर बेटा मैं AC को ऊपर लेकर जाता हूं तो AC क्या हो जाएगा, AB बाई में कोस R1। AC कहां गया ऊपर, कोस R1 कहां गया नीचे। अब AC हमें निकालना है, AB हमें पता है, AB, अच्छा ये AB है, ठीक है। AB हमारा क्या है, T, और कोस R1। तो बेटा इस वैल्यू को यहां पुट कर दो, तो CD हमारे पास क्या आ जाएगा, CD कह लो या कह लो लेटरल डिस्प्लेसमेंट, CD या लेटरल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, AC की जगह क्या है, T बाई कोस R1 इनटू में क्या है, साइन डेल्टा। तो ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला आ गया। लेटरल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, बेस हमने AB रखा, AC हाइपोटेन्यूज, क्लियर। अब एक और प्रॉब्लम फेस होगी आपको, अगर इस क्वेश्चन में न्यूमेरिकल आए या हमारे पास क्वेश्चन आए, अगर बेटा उसमें डेल्टा का कहीं कोई जिक्र ही नहीं है, डेल्टा कहीं ना गिवन है ना कोई जिक्र है, तो उस केस में हमें कैसे करना पड़ेगा। उस केस में हमें बेटा यहां से डेल्टा हटाना है, डेल्टा हटाना है। यहां से देखो ये कंप्लीट एंगल इस कंप्लीट एंगल के बराबर है, मींस एंगल I1 इक्वल टू किसके है, डेल्टा प्लस R1। अगर यहां से डेल्टा निकालें तो क्या आएगा, I1 माइनस R1। तो इसको यहां पुट कर दें तो बेटा ये हमारे पास क्या हो जाएगा, T बाई कोस R1 इंटू साइन I1 माइनस R। तो ये है बेटा दो फॉर्मूले जिससे हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट निकाल पाएंगे। एक में अगर हमें एंगल ऑफ डेविएशन पता है, एक में हमें एंगल ऑफ डेविएशन अगर नहीं भी गिवन है तो भी हम निकाल पाएंगे। तो ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक, एक छोटा सा टॉपिक लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे बेटा न्यूमेरिकल बनते हैं बहुत सारे, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा, और आप इसके ऊपर एक बार करना क्या है बेटा, आपको देखो जहां से भी आप पढ़ रहे हो, ठीक है, जहां से भी पढ़ रहे हो, जैसे ही टॉपिक खत्म होता है उसके बाद रफ कॉपी में एक बार खुद से करके देखो। अगर नहीं हो रहा है तो फिर हेल्प लो दोबारा से, देख देख के कभी मत करो कोई भी चीज, ठीक है। उससे आपका IQ लेवल और जो भी आपको उस टॉपिक में प्रॉब्लम फेस होगी वो आपके सामने आ जाएगी कि हाँ यहाँ मेरे को दिक्कत है, ठीक है। आई होप यू विल ट्राई दिस मेथड ऑल्सो। ओके बेटा, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।